तो इन सारी आपदाओं से, दुर्घटनाओं से या अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इस बार की शिवरात्रि को हम कैसे खास बना सकते? ट्रेलर से डर रहे हो तो फिल्म देखकर तो आपका क्या हाल होगा कि समय ठीक है, खराब है, वक्त खराब है, साल खराब है, एक बहुत बड़े सर्वनाश। अभी क्या देखना और रह गया है? इस साल में नहीं घनश्याम जी, अभी आने वाले सालों में बहुत कुछ देखना रह गया है। आप जिस प्यार को प्यार बोल रहे हैं ना, प्यार का अस्तित्व ही मिट जाने वाला है। द्वारका बनाई भी खुद ने, सजाई भी खुद ने, उजाड़ी भी खुद ने, उजाड़ी भी खुद ने। कौन है शिव? कौन है शिव? शक्ति का आधार है शिव। जीवन का पर्याय है शिव। शव को शिव बना दे, वो ताल है शक्ति। शिव जप है, तप है, सरल है, सौम्य है, गृहस्थ है। मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना? नहीं, फिर से मिलन की प्रतीक्षा करना, यही प्रेम की आशा है। वैरागी है। ये शिव का अनुरोध नहीं, आदेश है। जो गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो जाए, वो है शिव, वो है शिव। हर हर महादेव का असली मतलब, असली मर्म क्या समझती हैं? हर कष्ट को हर लेने वाला वो है हर हर महादेव। आने वाली आपदा से बचने के लिए केवड़े के जल से अभिषेक करिए। शिव जी के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करिए, त्रिपुंड तिलक का भस्म से। सावन के महीने में शिव को कैसे प्रसन्न करें? और आपको अपना मनचाहा वर चाहिए तो आपको शिवरात्रि के दिन एक पीले रंग का धागा ले लेना है। उस धागे को आपको 11 बार नॉट लगाना है। शिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण भी होती है। बहुत सही मौका होता है, बहुत सही मौका होता है। रात्रि में लगभग 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बैठकर अपने आराध्य का जाप करना है। ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे आराध्य हैं? तो जहां आप जाकर ठहर जाओ ना, वही है बस आपके सब कुछ। जिनको केतु की पीड़ाएं होती है ना, उन्हें खाटू श्याम जी के यहाँ जरूर जाना चाहिए। सावन के महीने की 2 ऐसी बड़ी टिप जो मालामाल कर दे मेरे व्यूवर्स को। गन्ने के रस से अभिषेक। पारद शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुलाब जल से अभिषेक करते हैं, गुलाब की पत्तियां अगर हम शिव जी को अर्पित करते हैं, आप भोलेनाथ के ऊपर पीले रंग का चंदन, श्री लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। 2 लोगों का एक होने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी है या दिल का मिलना? आप किस दिल की बात कर रहे हैं जो आज इस पर आया, उस पर आया और कल किसी और पर आया? आप मेष राशि हो, आपको प्यार हो जाता है सिंह राशि से, कभी नहीं चल पाओगे। ये समाज बिना मर्द के हम जैसी औरतों को जीने नहीं देगा। ये वो एस्ट्रोलॉजर है जिनकी 2 शादियां हैं। वो बता रहे हैं हमको कि भाई एस्ट्रोलॉजी से शादी को कैसे रोक सकते हैं। मेरी कुंडली के अंदर अगर 2 या 3 या 4 या 5 शादियां लिखी हैं तो मैं उसे रोक तो नहीं सकती ना। ये बहुत पूजा पाठ करती है तुम्हारी बहू, तुम्हारे पैर में बहुत दर्द रह रहा है ना, ये जब से आई है तभी से रह रहा है। जी ध्यान से खाया पिया करना, कहीं कुछ मिला के खिला ना दे। किसी का बच्चा बीमार हो गया तो मैं कॉज थी। आपको पता है, हमें लोग अपने यहाँ फंक्शन में बुलाना पसंद नहीं करते। दो दिल मिले, 2 फूल खिले, फिर दोनों ने श्रृंगार किया। 2 अलग अलग से पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। लेकिन अलग अलग पथिक एक राह पे कब तक हाथों को हाथों में लिए कितनी दूर तक शिद्दत के साथ चल पाते हैं, ये थोड़ा सा समझना और सोचना आज के युग में बहुत जरूरी है। और जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद लगता है कि कोई भी पथिक एक के साथ बहुत दूर तक चलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट, जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी घनश्याम। तो जिंदगी में कई रहस्य हैं, कई धागे इस कदर उलझे हुए हैं कि अविश्वास की कैंची उन धागों को बस काटे जा रही है, और जो कट गए धागे उसको हम रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम
रफू किए हुए रिश्तों को जिएंगे नहीं, बल्कि ऐसी नौबत ही ना आए, उन रिश्तों को और खूबसूरत बनाएंगे और आपके जीवन के तमाम रंगों को इन रिश्तों में बहुत बखूबी, बहुत करीनी से उकेरती हैं वो एक शख्सियत जो हम सबकी चहेती हैं। और जब जब मैं उनसे कहता हूं कि मुझे समय चाहिए, मुझे समय मिल जाता है। वो हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप सबके दिल में रहने वाली, फैशन टाइकून भी कह सकते हैं, उनकी हर अदा पे सब हैं फिदा। मेरे साथ है नन अदर देन वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग त्रिशला चतुर्वेदी। जय श्री कृष्ण। कैसी है त्रिशला जी आप? बहुत अच्छी हूँ। आपकी बिंदी, आपकी ज्वेलरी, आपकी साड़ी, आपका नेल पेंट, आपके झुमके, आपका गजरा, आपका सिंदूर मार ही डालोगे। कैसे करती हैं आप ये सब कुछ? श्रृंगार तो मुझे लगता है औरत का सबसे पहला गहना है, और अगर यही गहना ना हो तो अधूरी है स्त्री। और हक भी है, हमारा अधिकार भी है, और हमें कुदरत ने इस तरह बनाया भी है कि ये हम ही धारण कर सकते हैं। अब आप तो सिंदूर लगा के अच्छे लगेंगे नहीं, आप मंगलसूत्र पहनकर अच्छे लगेंगे नहीं, तो जो चीज़ सिर्फ बनी ही हमारे लिए उसे हम तो कैश कर ही लेना। बहुत खूब। लेकिन आज त्रिशला जी मैं रिश्तों की बात आपसे करूंगा, और रिश्ते आप बहुत अच्छे से समझाती नहीं है, जीती भी हैं। मैं जब जब आपसे मिलता हूं तो एक रिश्ते को जीने की कला मैं सीखता हूं। लेकिन आज इस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, क्या उस रिश्ते के जुड़ने से पहले दिल मिले या ना मिले, ग्रहों का मिलना या फिर कुंडली का मिलना बहुत जरूरी है? क्या लगता है आपको? जरूरी है, और जिस तरीके से कलयुग अपनी करवट बदलता जा रहा है, मुझे लगता है एक अच्छी कुंडली देखने वाला और दिखाने वाला दोनों इक्वल होने चाहिए घनश्याम जी, तभी आप किसी चीज के सही प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं। वरना रिश्तों के अंदर आपको दुख, तकलीफें और परेशानियां समय समय पर मिलती रहेगी। अच्छा, तो दो लोगों का एक होने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी है या दिल का मिलना? अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो फिर कुंडली क्या मायने रखती है? ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन ये दिल कब तक मिले रहेंगे इस बात की गारंटी आप क्या देंगे? आप किस दिल की बात कर रहे हैं जो आज इस पर आया, उस पर आया और कल किसी और पर आया? अगर इस तरह का दिल है तो वो कितने दिन आप पर रहेगा और कितने दिन उसको आपके साथ लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा? वो प्यार अट्रैक्शन है, कुछ चंद महीने, साल या कुछ चंद पलों का सफर है, या जीवन भर का सच्चा कमिटमेंट है, ये कौन बताएगा? शुक्र युक्त राहु है या सूर्य प्रबल तरीके से आपके उस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे रहा है, ये कौन बताएगा? आप अगर मुझे ये कहते हैं कि एक बार को हमारा दिल मिला हुआ है, हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हमारी शादी हो सकती है? तो मैं फिर भी कहूंगी हाँ, हो सकती है। अच्छा, क्योंकि लव मैरिज में कभी भी शर्तों पे शादियां नहीं होती। तुम 5 लाख कमाओगे तो शादी करूंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। 500 रुपए कमाने वाले के ऊपर भी दिल आ जाता है तो इंसान उसके साथ भी जिंदगी निभा लेता है। तुम खूबसूरत होगे तभी शादी होगी, ये भी कहीं नहीं लिखा होता। तुम कैसे भी होगे, तुम्हारे साथ निभाना है, मैं निभा लूंगी, है ना? तो वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या आपकी कुंडली या जिससे आप प्यार करते हैं उसकी कुंडली, दोनों की कुंडलियों के अंदर इस रिश्ते की एक उम्र लिखी है, या सिर्फ इस रिश्ते से आपको दुख, तकलीफ यही मिलनी है? ये दिखाना क्या जरूरी नहीं है? ये पूछना जरूरी नहीं है? अब आप 10 डॉक्टर्स के पास जाकर अगर अपनी बीमारी दिखाएंगे तो वो अलग अलग तरह की दवाइयां बताएंगे। तो यहाँ तो आपको एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। उसको आपको जानकर, पहचान कर, परख कर उसे अपने जीवन की ये डोर पकड़ानी पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उनसे मेरी बात हो रही थी, रात के करीबन कोई 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। उनकी मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको बोला कि आपके हस्बैंड बगल वाले कमरे में बैठे हुए किसी के साथ चैट कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं मैम, वो एक्चुअली अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, उनको कुछ सबमिट करना है और वो बस वही कर रहे हैं। फिर उन्होंने हंस के मुझे बोला भी कि कौन सा शाहरुख खान है मेरा पति जो उसके पीछे लड़कियां दीवानी होकर घूमेंगी। तो मैंने उनको हंस के कहा कि आपको पता है, मुझे शाहरुख खान कभी पसंद नहीं आया और मैं बहुत बड़ी फैन रही ओमपुरी की।
कंपैरिजन देख रहे हो दोनों का? तो अलग अलग चीजें इंसान को पसंद आने और ना पसंद आने वाली है ना। किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है। शाहरुख खान का स्टाइल आपको अच्छा लग सकता है, उसके बाल अच्छे लग सकते हैं, मुझे नहीं लगते। मुझे वो ओम पुरी ही पसंद आते हैं जो उनका अंदाज है। मुझे नवाजुद्दीन बहुत पसंद है, मुझे नशरुद्दीन शाह बहुत पसंद है। उनकी एक मूवी है जिसका ये गाना है, कतरा कतरा जीना है, कतरा कतरा जीने दो। मतलब जब वो मैंने देखी थी तो मेरे को इतना ज़्यादा वो मुझे पसंद आए थे कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं सारी मूवीज़ इन्हीं के देखूं। मुझे नैनी बहुत पसंद है, मुझे महेश बाबू बहुत पसंद है। अब आप कंपेयर करेंगे तो वो शाहरुख खान जैसे तो कहीं से नहीं है। तो पसंद अपनी अपनी होती है। इंसान को क्या पसंद आएगा ये तो कहीं गारंटी नहीं लिखी होती। आप उसको शक्ल, सूरत और अट्रैक्शन या इन चीज़ों से कैसे आप जोड़ सकते हैं? एग्री, राइट। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ठीक है मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जितना अपने हस्बैंड को जानती हूँ उन्हें कोई इस तरीके से लाइक वाइक नहीं करेगा, उनका कोई अफेयर नहीं चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इस बात की तसल्ली जिस दिन हो जाए उस दिन मेरे पास आना। भाई एक एस्ट्रोलॉजर तो यही कह सकता है कि पूरी दुनिया घुमाओ, जब मेरी बात पे तसल्ली हो जाए तब मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लगभग 3.5 साल बाद वो मेरे पास लौट कर आई, 3.5 पौने 4 साल बाद, और उन्होंने बोला कि मेरा डाइवोर्स हो गया। मैंने कहा रीज़न? बोली रीज़न वही था, बगल वाले कमरे की चैट। और ये रियलिटी है, मैं आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ, कहानी नहीं सुना रही हूँ। तो आप ना कैसे किसी को आजमाओगे, कैसे पता करोगे कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब का है या नहीं है? आप मेष राशि हो, आपको प्यार हो जाता है सिंह राशि से, कभी नहीं चल पाओगे। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस या तो आप इस बात से मोहब्बत कर लो कि जो भी है जैसा भी है मेरा है और मुझे इसके साथ जिंदगी काटनी है। सुख दे रहा है तो सुख सही, दुख दे रहा है तो दुख सही। जैसे हमारी नानियां, पुरानी औरतें काट ही लेती थी जीवन, पता होता था सब कुछ, अवगुण भी पता होते थे सारे, पर सहती थी। क्यों? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता था। तो अगर मेष और सिंह राशि वाले व्यक्ति मिल गए तो यही होना है, एक या तो सह ले जितना सह सकता है। पर आजकल सहने की भी तो परिकाष्ठा हो चुकी है। सहता सहता भी व्यक्ति चाहे कि रिश्ता बचा ले और थोड़ा सा टाइम दे दो, नहीं छोड़ सकते, रो लो किसी के सामने ज़्यादा तो अगले दिन आपका मर्डर हो जाता है, आपको मार दिया जाता है। वो इमोशंस, वो प्यार नहीं देखे जाते कि सामने वाला आपके लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो आपसे बार बार भीख मांग रहा है उस प्यार की, आप उससे इरिटेट हो रहे हो, और इरिटेट होके आप क्या कर रहे हो? आप उसका मर्डर कर दे रहे हो। बाद में आप बयान में ये कहते हो कि उसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। तो आप किसी को समझने के लिए, किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए भी तो आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे? कोई प्रयास रहेगा कि नहीं रहेगा आपका? कर्क राशि वाला व्यक्ति बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव। तुला राशि वाला व्यक्ति तोला मोला, आधा प्रैक्टिकल भी है, आधा इमोशनल भी है। लेकिन आपने अगर उसके इमोशंस को छेड़ दिया तो ऐसा व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सेटबैक में चला जाता है, बहुत आघात जल्दी हो जाता है, उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। कर्क राशि वाले अगर किसी से जुड़ जाते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है हटने में वहां से। वृश्चिक राशि वाले उतनी ही आसानी से निकल पाते हैं। तो हर किसी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके अंदर भी कॉजेज हैं, इसके अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कौन सा नक्षत्र वहां काम कर रहा है, आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह प्रबल है जो उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। राहु बैठ गया आपके पंचम में, बार बार रिलेशंस देगा, लेकिन बार बार आपका दिल भी तोड़ेगा, धोखे भी दिलवाएगा। अच्छा, लेकिन वहीं अगर उसके साथ में उसके ऊपर दृष्टि शनि की आ रही है तो जितनी बार रिश्ते टूटेंगे उतनी बार आपको नया रिश्ता फिर से मिल जाएगा। और एक काउंटिंग है, जैसे सपोज करिए कि आपकी कुंडली में लिखा है कि 6 बार आपका दिल टूटेगा तो 7वीं बार जो मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा आपको, आपका सोलमेट मिलेगा आपको। अच्छा, तो वो 6 बार दिल तोड़ने के लिए इंसान के अंदर उतनी हिम्मत भी तो हो। इतने पे तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, खत्म हो जाता है। आपके मीडिया लाइन की एक बहुत अच्छी परिचित है मेरी, उन्होंने 7 शादियां की।
जब 7 खून माफ आए तो मैंने उनको एक मैसेज करके मजाक में लिख के बोला, मैंने कहा ये आपके लिए है, जरूर देखना। बहुत समय पहले की बात है जी। तो एक दिन ऐसे ही वो, और मैं बहुत बोल्ड हैं, बहुत फ्रैंक हैं, बहुत 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 गजब पर्सनालिटी, मतलब मैं पर्सनली उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहती हूँ। तो अब तो रिटायर भी हो चुकी हैं और घर में ही हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा मैम आपको बार बार डर नहीं लगता, बार बार चीज़ें टूटना, बार बार ये सेटबैक लगना, फिर वापस से एक नए रिश्ते में जुड़ना, फिर उसमें उतनी ही शिद्दत से अपने आप को रमाना, फिर वो कमिटमेंट देना, फिर उस कमिटमेंट का टूटना। बोले ऑप्शन क्या है त्रिशला जी, ये समाज बिना मर्द के हम जैसी औरतों को जीने नहीं देगा। आप मंगलसूत्र पहन के या सिंदूर लगा के अगर बाहर नहीं निकलेंगी तो आपको 7 की जगह 700 खसम पालने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें दर्द, दिल, जज्बात के ऊपर करके भी करनी पड़ती है इंसान को। बोलिए अब ये मेरी किस्मत है कि मुझे बार बार ऐसा मेरे साथ होता जा रहा है, मुझे झेलना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है, ये तो आप मेरी बहुत पर्सनल हो इसलिए आपको मालूम है कि सही बात है, मैंने इतनी शादियां करी हैं। हर किसी को तो नहीं मालूम ना, सबको तो यही पता है ना कि हाँ ये मैरिड है बस। तो बोले वो मेरी इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ही जानती हूँ कि मैं इस लाइन में टिक नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं टिक पाऊंगी तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। तो मुझे अपनी ब्रेड बटर के लिए भी तो बहुत सारे काम सोच समझ के करने पड़ेंगे। बोले ये समझ लीजिए कि एक कॉम्प्रोमाइज़ है, करना ही पड़ेगा क्योंकि समाज में रहना है। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि जो इतनी बोल्ड, इतनी मतलब खतरनाक पर्सनालिटी, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि बड़ा मुश्किल है एक औरत के लिए एक आदमी के बिना सरवाइव करना। वो भी इस चीज़ को महसूस करती है, वरना तो आधे से ज़्यादा ये कहते हैं कि आदमी करते ही क्या है, क्यों लगा के घूमे उनके नाम का सिंदूर, क्यों पहने उनके नाम का मंगलसूत्र, वो कर ही क्या रहे हैं, आपके 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपके 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है, 7th हाउस कहाँ बैठा होता है, आपकी कुंडली के केंद्र में। और सबसे पहले 7th हाउस में जो भी ग्रह है आपका, अगर उसकी 7वीं दृष्टि जा रही है तो कहाँ जा रही है, आपके लग्न में। लग्न मीन्स योर पर्सनालिटी, लग्न मीन्स योर ऑरा। लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है। आपने पिछली बार मेरे साथ जब बातचीत की थी तो आपने बोला कि मुझे पता चला कि आप झगड़ती भी हैं, आप लड़ती भी हैं, आप लोगों पे चिल्लाती भी हैं। तो भाई लग्न ही ऐसा है, और लग्न पे दृष्टि ही ऐसे ग्रहों की है कि अगर मैं दब गई तो मुझे बहुत दबाया जाएगा। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे पता है ना कि मुझे अपने आप को कैसे रखना है। ठीक बात है। तो ये चीज़ मुझे किसने सिखाई, एस्ट्रोलॉजी ने, कि इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है। 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, भयंकर इमोशनल हूँ, और इतनी इमोशनल हो सकती हूँ किसी के लिए कि मर भी सकती हूँ और मार भी सकती हूँ। लेकिन उसको कंट्रोल करने की पावर कौन सा ग्रह दे रहा है, उसके जैसे बनूंगी, उसकी तरह अपनी आदतें लाऊंगी, उसकी तरह अपने आप को बदलाव करूंगी, उसकी तरह अपने अंदर चेंजेस लाऊंगी, उसको थोड़ा और अच्छा बनाऊंगी। तो एक एस्ट्रोलॉजी मुझे क्या सिखाती है, एक परफेक्ट इंसान बनना सिखाती है। हर तरह की परिस्थिति, हर तरह की दिक्कत, हर तरह की परेशानियों का सामना कैसे करना होगा, ये आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। लेकिन जब मैम कोई एस्ट्रोलॉजर इस तरह की बातें करता है और बताता है कि शादी को जोड़े रखने के लिए ये जरूरी है, तो वहीं कुछ लोग ट्रोल करते हैं कि ये वो एस्ट्रोलॉजर है जिनकी 2-2 शादियां हैं, जिनकी 3-3 शादियां हैं, और वो बता रहे हैं हमको कि भाई एस्ट्रोलॉजी से शादी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे आगे तक जीवित रख सकते हैं। तो नियति से तो कोई भी नहीं लड़ पाया ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो। नियति, आपके कर्म तो कोई नहीं रोक सकता ना। अगर घनश्याम जी मेरी कुंडली के अंदर अगर 2 या 3 या 4 या 5 शादियां लिखी हैं तो मैं उसे रोक तो नहीं सकती ना। मैं सिर्फ कुछ प्रयास करके उसकी संख्या कम कर सकती हूँ, या मैं उस चीज को हटाने के लिए एक ही व्यक्ति से बार बार विवाह कर सकती हूँ,
कि चलो मैं अपने ही हस्बैंड से 5 बार विवाह कर लूं, हाँ, लेकिन फिर भी जो नियति में लिखा होगा उससे लड़ नहीं पाऊंगी। तो एस्ट्रोलॉजर भगवान थोड़े ना होते हैं, उनकी भी तो अपनी नियति होती है, उनके भी तो अपने चार्ट्स होते हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है? हर किसी के ग्रह थोड़े ना प्रबल लेकर बैठे हैं कि हर एस्ट्रोलॉजर एक जैसा हो गया। सही बात है। किसी का कुछ कमजोर है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ डाउन है, किसी का कुछ अप है, किसी का उच्च का है, किसी का नीच का है। हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई आगे पीछे चीजें लिखी ही होती हैं। अब मैं लोगों को पुत्र प्राप्ति के उपाय बताती हूँ, मेरे खुद के तो पुत्र ही नहीं है, नहीं है मेरी डेस्टिनेशन में, नहीं है मेरी किस्मत में, नहीं है मेरा वो अंत कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो और वो मेरी जो है मेरी ये जो सफर है इसका अंत मेरे पुत्र के हाथों हो, नहीं है। तब आप क्या करेंगे? अब आप क्या कहेंगे कि आप दूसरों को बता, तो दूसरों को बताते हो, उनको लगते भी तो हैं, उनको हो भी तो जाते हैं। तो हमारे 2 तरह के हाथ होते हैं ना घनश्याम जी। एक हाथ होता है ऐसे, दे दे माई भगवान के नाम पे, आज दे दे, सुबह सुबह खड़े हो गए, लाओ पॉकेट खाली करो, क्या है पॉकेट में, दे के जाओ। और एक हाथ होता है ऐसे, जब आएगा तब इस तरीके से ही रहेगा, जेब खाली है, 2 रुपए हैं, आप सामने जाकर खड़े हो गए, भाई कुछ है दे दे, ये ले। तो एस्ट्रोलॉजर्स 99% एस्ट्रोलॉजर्स तो यही हैं। जब आप उनकी पूरी एनर्जीज ले लेते हैं, आज मैं अगर सपोज करिए 1 साल के अंदर अगर मैंने 10,000 लोगों से इंटरेक्शन किया, 10,000 लोगों की मैंने कुंडली देखी, तो आप कुंडली देखने को क्या मानते हैं घनश्याम जी की ऐਵੇਂ ही कुंडली देख ली जाती है? उनकी वाइब्रेशन आपके साथ टकराती है, उनका ऑरा आपके साथ टकराता है। आप जब किसी के भाग्य को, किसी के प्रारब्ध को बदलने की कोशिश करते हो तो नियति उसका भार भी तो आपके ऊपर डालती है कि नहीं डालती है? आप किसके बीच में आने की कोशिश कर रहे हो? आप नियति और मनुष्य के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। तेरा सूर्य अच्छा नहीं है, आपने अपनी रीडिंग से देख लिया कि सूर्य अच्छा नहीं है, अब आपने उसको उपाय दे दिया, उसको तो वो चीज लग गई, लेकिन उसका जो सूर्य खराब था वो सूर्य उसका बदला किससे निकालेंगे? आपसे। नेचुरल बात है ना बॉस, क्योंकि मैं कर्म बीच में लेकर आई, मैंने उनकी चीजों को चेंज करने की कोशिश की। आज आपके घर का ताला है, अगर मैं उस ताले को चेंज करूंगी तो आप मुझसे लड़ोगे नहीं कि भाई तुम कौन होती हो मेरे ताले को चेंज करने वाली? सही बात है। तो ग्रहों से आप ग्रहों को कितना कमजोर या कितना प्रबल मानते हैं? कमजोर तो नहीं है। अगर एक हल्का सा ग्रह हिलता है, अगर शनि मीन राशि में आया और मीन राशि में आते ही शनि ने दुनिया के अंदर भूचाल लाने चालू कर दिए, अलग अलग तरीके से वो मनुष्य को ये दिखा रहे हैं कि भैया कलयुग का आगाज हो रहा है, संभल जाओ, अभी भी धर्म के प्रति चलो, अच्छे सत्कर्म करो, अच्छी चीजों को अपनाओ। नहीं तो प्रकृति के द्वारा, क्यों? शनि क्या है? कर्म के मालिक, और कर्म सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? प्रकृति को। सही बात है। और प्रकृति से क्या बनती है? नियति। नियति क्या बनाता है? भाग्य। भाग्य किसमें होता है? आपकी कुंडली में। और कुंडली सबसे ज्यादा किस चीज को मानती है? कर्म को। चक्र चल रहा है ना बॉस, चक्र चल रहा है ना। तो आप जब शनि के मीन राशि में आते ही किसकी राशि में आ गए? गुरु की राशि में आ गए। गुरु कौन है? धर्म है। शनि जिस घर में आते हैं उस घर को बलि बना देते हैं। क्या करना है? धर्म को बलि बना देना है, धर्म को बढ़ा देना है, और ज्यादा धार्मिक हो जाना है, और ज्यादा पूजा पाठ और ईश्वर का। और उल्टा क्या हो रहा है? धार्मिक स्थानों पर बार बार जो है आप रील्स बनाने जा रहे हो, वहां पे गंदगी फैला रहे हो, वहां का कोई आचरण नहीं आपने अपना रखा, वहां की कोई चीज अच्छी नहीं है। तो क्या हो रहा है? आपदाएं आ रही हैं, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। दोष किसको देंगे हम? ये ग्रह ने ये कर दिया, इस ग्रह ने ये कर दिया, इस ग्रह ने ये कर दिया। ठीक बात है। कारण कौन है? कॉज कौन है? हम स्वयं। तो इसका मतलब ग्रह इतने प्रबल हैं कि वो बदलेंगे तो वो आपके अनुरूप, जैसा आपका कर्म है उसके अनुरूप आपको चीजें कराएंगे। शनि रातों रात रंक को राजा बना देता है, राजा को रंक बना देता है। हरिश्चंद्र जैसे राजा को, जिनकी कस्में खाई जाती हैं जी कि भाई तू इतना सच बोलता है, तू हरिश्चंद्र है क्या, जिनकी कस्में खाई जाती हैं हरिश्चंद्र जी की, उस राजा को जेल दिला सकते हैं। ये किसका प्रभाव था? ग्रहों का। ग्रहों का ही प्रभाव था ना बॉस, और किसका था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गणेश जी का सिर कटा, कारण कौन थे? ठीक।
तो उसी प्रकार अगर ग्रहों के अंदर इतनी बल है, ग्रह इतना ज्यादा काम करते हैं हमारे जीवन में, तो हमको उनके अनुरूप काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक, अगर हम उनके अनुरूप काम नहीं करते और हम परेशान रहते हैं, फिर हम किसी के पास जाते हैं डिस्कस करने, तो हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमें भी तो उसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा, हमारे जीवन पे भी तो उसका प्रभाव आएगा। अगर मैं आज आपकी बीमारी दूर कर रही हूं, अगर मैं आपका ऑपरेशन कर रही हूं और आपके बॉडी के अंदर कोई, कोरोना टाइम पर कितने डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ इलाज करते करते बेचारे मर गए, उनके पास दवाइयां नहीं थी क्या? जो वो दुनिया को खिला रहे थे वो खुद नहीं खा सकते थे क्या? एग्री। तो आप ये टिप्पणी तो किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते कि आप दुनिया को बता रहे हैं तो आप ये क्यों कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप वैसा क्यों कर रहे हैं। हर इंसान अपना प्रारब्ध लिखवा के लाया, हर इंसान अपनी नियत लिखवा के लाया, हर इंसान अपनी नियति लिखवा के लाया है। हर किसी की डेस्टिनी या हर किसी की आपके जीवन की यात्रा उस हिसाब की नहीं होती जिस हिसाब की किसी किसी की होती है। आज कितनी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, कितनी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कितनी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझसे मिलती हैं, वो बेचारे बच्चे मुझसे ये कहते हैं, मैम आप करते हो, हमारा बहुत मन करता है आपको देख के कि हम ऐसा काम करें, हमारा बहुत मन करता है हम भी इस तरीके से वीडियोस बनाएं, इस तरीके से चीज़। फैमिली का सपोर्ट ही नहीं है। और मैंने नहीं सहा क्या घनश्याम जी, इनिशियल लेवल पे तो मैंने भी सहा ना। जब मैं एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई करना तो हमारे क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब कोई भी कार्य कर रहे हैं या कुछ भी, तो मैंने तो देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं, मुझे तो जो सिखाया वो मेरे ठाकुर जी ने या फिर मेरे बाबा ने सिखाया। ये दो मेरे प्रमुख गुरु रहे मेरे जीवन में। तो मेरे बाबा ने मुझे एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र को तुम्हें आजीवन तुम्हें बोलना ही बोलना है, या इसका जाप करना ही करना है, इसका नियमित पाठ तुम्हें करना ही करना है। जैसे मैंने अपनी गुड़िया को दे रखा है कि तुझे ये करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे मैं वो पाठ करती थी अपना, जो मेरे ठाकुर जी की सेवा थी वो करती थी। मेरे यहाँ पे 365 दिन पूजा होती है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मेरे यहाँ पर पूजा नहीं होती। मेरे यहाँ ब्राह्मण नहीं होते, मेरे यहाँ जाप पूजा नहीं चलती, ठीक। अभी भी 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के चल रहे हैं निरंतर, किसी के नहीं चल रहे हैं, जन कल्याण के चल रहे हैं, सबके भले के चल रहे हैं, प्रकृति के लिए चल रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं वो करती थी तो मेरे लिए जो घर की औरतें होती थी, या जैसे कोई मेहमान आ गई, बुआ काकी नानी चाची जो होती हैं वो आ गई, टिपिकल औरतें जैसे होती हैं घरों की, ये बहुत पूजा पाठ करती है तुम्हारी बहू, तुम्हारे पैर में बहुत दर्द रह रहा है ना, ये जब से आई है तभी से रह रहा है, देखो तुम जी ध्यान से खाया पिया करना, कहीं कुछ मिला के खिला ना दे। छोटा सा परिवार होता था, उतने फाइनेंशियली भी उस समय इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हस्बैंड हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिंग रहे हैं हमेशा, मतलब ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में। तो मैं तो ये होता था कि घर के काम है तो उनको ये होता था कि सुबह सुबह मैं भी मिलके तुम्हारे साथ जो आधे काम है मैं करवा लेता हूँ, आधे काम तुम कर लेना, तो मैं ये इसको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ये पढ़ लेगी अपना 2 घंटा इसका बचेगा, तो इस तरह का उनका मेरे साथ वो रहता था। तो अब जैसे वो इसने तो कुछ घोल के पिला दिया जी, ये तो लड़का अपना वो रहा ही नहीं। सोचो, पानी का ग्लास भी नहीं उठाता था, अब पूरे घर के बिस्तर उठा रहा है, कपड़े धुलवा रहा है, महारानी जी की बाल्टी उठा के रखी जाती है, कूलर के अंदर पानी डलवाना हो तो घर के आदमियों को कहा जाता है। ये तो हम नया सिस्टम देख रहे हैं जी, सबको घुट्टी पिला दी है इसने कुछ ना कुछ खाने में मिला के। तुम मानो ना मानो, किसी से पूछ लेना, तुम्हारे घर में गजब का वशीकरण हुआ है। किसी का बच्चा बीमार हो गया तो मैं कॉज थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं कॉज थी। मैं यहाँ यूं ही नहीं पहुंची घनश्याम जी, मैंने भी बहुत कुछ सहा है, समाज में रही हूं। आपको पता है औरतें किट्टी पार्टियां करती हैं,
बर्थडे पार्टीज में जाती हैं, हम हमारी कभी किसी ने दुख या पीड़ा सुनने की या जानने की कोशिश की है? कभी नहीं। आपको पता है हमें लोग अपने यहाँ फंक्शन में बुलाना पसंद नहीं करते। कैन यू इमेजिन दिस? क्यों? हमारे घर आके कोई पानी नहीं पीना चाहता। कैन यू इमेजिन दिस? चाय मत पीना उनके घर जाके, पान मत खाना उनके घर जाके, मिठाई मत खाना, पता नहीं क्या रोज जाप होते हैं, क्या पूजा होती है, क्या पंडित बैठे बैठे तंत्र मंत्र करते रहते हैं, तुम मीठा खा के आ जाओ, पता लगे तुम्हारे ऊपर ही वो चीजें हो गई। लोग कहते हैं ना त्रिशला मैम से मिलना बहुत मुश्किल है। त्रिशला मैम से मिलना मुश्किल नहीं है, त्रिशला मैम को बना इस तरह का दिया गया है कि त्रिशला मैम अब चाहती ही नहीं है सब सुनना। आप फोन पे ही अपना सॉल्यूशन ले लो, आप फोन पे ही बात कर लो, दूरी ही रखो त्रिशला मैम से, क्योंकि आपको आशीर्वाद और श्राप में जब अंतर नहीं पता तो आप डिस्टेंस ही रखो, ज्यादा बेटर है। तो ये मेरा अकेले का नहीं है, ये तो मैं तो चलो निकल के आज उस जगह पे मालिक की कृपा से मेरे ठाकुर जी ने वहां बैठा दिया मुझे कि आज लोग तरसते हैं कि मैम एक कप चाय पी लें आपके साथ बैठ के। आज अगर मुझे ना, मेरी आदत है, मुझे सुबह नाश्ते में ना रात की जो रोटी होती है घर में जो रखी होती है, मुझे वो सुबह बुगार के, आप क्या कहते हो उसे, छौंक के बुगार के मुझे छाछ के साथ खाने की आदत है। ये मेरा परफेक्ट नाश्ता है जो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं जब कभी किसी शहर में होती हूँ तो वहाँ अगर मेरे कोई बच्चे हैं जो मुझसे रिलेटेड हैं, मुझे जानते हैं या जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रखी है, मेरे रजिस्टर्ड जो क्लाइंट हैं, मैं उनको फ़ोन करके बोल देती हूँ कि आज मैं आपके शहर में हूँ, 4 रोटी मेरे लिए रख लेना, सुबह मेरे को दे देना, ऐसे छौंक के मैं खा लूँगी। आप सोचो अगर मैं आज ये चीज़ एक इंस्टाग्राम पे डाल के सिर्फ ये बोल दूं कि ना कि मैं आज जयपुर में हूँ और मुझे बुगारी हुई रोटी सुबह नाश्ते में खानी है, एक नहीं 10 लाख लोगों के मेरे पास मैसेज आ जाएंगे कि माँ कहाँ लाना है बता दीजिए। मैं आज उस जगह पे खड़ी हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर तो नहीं खड़ा, हर बच्चा तो नहीं खड़ा, वो कहीं से तो शुरुआत करेगा, उसे कहीं से तो सपोर्ट चाहिए। पढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं घनश्याम जी। अगर आज आप 4 एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऑनलाइन भी क्लासेस, चलो आप कहीं नहीं जा सकते, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे गुरुकुल में तो आपको ऑफलाइन सीखना पड़ता है। कभी कभी मुझे दुख भी आता है कि वो बच्चियां कैसे आएंगी अपना घर बार छोड़ के, जिन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वो क्या बोलेंगे अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पति को कि मैं त्रिशला मैम के पास रहने जा रही हूँ। कितने लोग भेज देंगे, कितने लोग ट्रस्ट करके भेजेंगे मेरे यहाँ? नहीं भेज पाएंगे। चलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या लगता है कि फ्री में पढ़ाई हो जाएगी? 2000, 5000, 10,000 जो भी फीस है, यू हैव टू पे। कितने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं? मुझे आज भी याद है, मेरे को अपनी पहली मेरा एक वेमिनार था, वेमिनार टाइप का ही था, मुझे कहीं पे बुलाया गया था, रोटरी क्लब के अंदर मुझे बुलाया गया था एज अ गेस्ट, और मुझे वहाँ पे जाके अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी थी। मतलब वहाँ वो लोग बैठे थे तो मुझे उनको एस्ट्रोलॉजी पे ही कुछ और वास्तु पे चीज़ें समझानी थी। तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था उस चीज़ के लिए। ये बात कर रही हूँ मैं आपसे 2006-2007 की। तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था और उस समय ऑलमोस्ट 70-80,000 से नीचे का कोई भी मिनी, जो सबसे अच्छा स्टार्टिंग रेंज लैपटॉप था, नहीं आता था। मेरे हस्बैंड ने अपनी चेन बेच के मुझे वो लैपटॉप ला के दिया था रात के 11:30 बजे। एंड ही सेड कि जा, मुझे पता है तू बहुत अच्छा करके आएगी। तो इतनी स्ट्रेंथ कौन देता है आज की डेट में किसी को करने के लिए? इतना सपोर्ट कौन देता है? कौन आज एक आवाज़ तो निकल के देखे मेरे लिए? वो खड़े हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर ना सिर्फ नेम प्लेट नहीं है, वो इतने बड़े भैरव खड़े हैं ना बाहर कि मेरे दरवाजे के अंदर आने के लिए ना इंसान की रूह कांप जाएगी। तो हर औरत के आगे ना ऐसे कितने लोग हैं जो सपोर्ट में खड़े हैं कि तू कर रही है, हमें तुझ पे ट्रस्ट है, तू कर। वॉट एवर आई एम टुडे ना, ये मेरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे साथ, जो मैं आज हूँ। ठीक बात है। वरना ये ज्ञान भी किसी घर के अंदर बैठा होता, आप मुझ तक पहुंच भी नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे जान भी नहीं पाते। और जो सारे लोग मुझे सुनते हैं, प्यार करते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि त्रिशला नाम की कोई लेडी भी इस दुनिया में रहती है क्या। तो आप ना कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन एस्ट्रोलॉजर्स को समझने की कोशिश कौन करता है? उनके अंदर झांकता कौन है? उनके घरों में जाकर देखता कौन है? हम सुबह 9, 10, 11 बजे, जितने बजे भी हम अपनी कुर्सी पर बैठते हैं,
शाम को जब हम 7-8 बजे जब हम उठते हैं, पूरे दिन भर हमारे साथ जितनी भी बातें होती हैं, हमें कोई हंसता मुस्कुराता तो कभी कॉल सही नहीं बात करता, है, सब दुख में ही आते हैं। सब दुख में आते हैं। उस दुख को सुन के फिर वापस से अपने आप को नॉर्मल करके अपने परिवार के साथ जुड़ना, उनके साथ बात करना, और उसमें भी इतने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं घनश्याम जी, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं सामने कि किसी का भूत आ गया, किसी का प्रेत आ गया, किसी की और बड़ी नेगेटिविटी आ गई, किसी के ऊपर और बड़ी कोई चीज़ आ गई। तो अब आप सोचिए, अगर वो सुन रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट खुद पे आ रहा है और उसका, और आपके जरिए वो घर तक आ रहा है। दृश्य इंसान से तो आप लड़ लेंगे, अदृश्य इंसान से या शक्तियों से कैसे लड़ेंगे? तो आप भी झेल रहे हो और आपका परिवार भी झेल रहा है। उस चीज के लिए फिर वो व्यक्ति स्वयं क्या क्या चीजें कर रहा है बैलेंस करने के लिए, तो वो वहां क्या देखे कि अब मैं अपने ग्रहों को क्या ठीक करूं, जो मैं लोगों की पीड़ाएं, दुख दुविधाएं ले रहा हूं, उसी को मैं कम से कम कंट्रोल कर लूं, वही बहुत बड़ी बात है। अपनी कुंडली पे तो कौन काम करेगा, और एस्ट्रोलॉजी का तो सबसे पहला नियम यही है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी और अपने परिजनों की कुंडली देख ही नहीं सकता, उसका कोई उपाय स्वयं से कर ही नहीं सकता। मैं आपको अगर 10 उपाय करने के लिए बोलूंगी, आप कर सकते हो मेरे बताए हुए उपाय, मैं अपने उपाय खुद नहीं कर सकती, मुझे लगेंगे ही नहीं। तो हमारी तो आस्था ठाकुर जी के ऊपर है कि बस वही हैं, वही सब कुछ करेंगे, वही संभालेंगे। पूजा पाठ उसके नियमित जो है, पुण्य जो उसके नियमित है वो हम कर रहे हैं। जो भार हमारे सिर पे चढ़ा है, उस भार को उतारने के लिए जो हमसे बेस्ट हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये उंगली उठाना, एक डॉक्टर से आप जाके ये कहेंगे कि भैया ये तो हार्ट का डॉक्टर है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो कहाँ लिखा है घनश्याम जी? तो दूसरे पे उंगली तब उठाइए ना, या तो आप उसका कष्ट हरने के लिए सज हो। सही बात है। या तो आज कितने मेरे दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, आप देखो ना क्या हो रहा है, अरे क्या दिक्कत आ रही है, जरा सा देखो ना, ये चीज हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा सा चेक कर लो ना, क्या हो गया? यूनिटी में काम करो ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से ही घबराता है, और चला जाए तो आजकल तो जैसे अभी मैं कल ही देख रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जैसे मैं कल ही देख रही थी, वो शेफाली जी की जो डेथ हो गई, शेफाली जरीवाला, उनकी जो डेथ हो गई, अब उनकी डेथ के बाद उन्हीं की चीजों को लेकर इतने वीडियोस लोग अपने वायरल कर रहे हैं, खुद को प्रमोट करने के लिए और खुद को मार्केटिंग करने के लिए। ये क्या है? आज अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, मैं आपको अपने मन की बात बता रही हूँ, क्या मुझे दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती? मैं अगर आज किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाऊं, वो तुरंत सारी दुनिया में गाएगा, और त्रिशला मैम मुझसे पूछने आई थी, त्रिशला मैम ने मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी। कैसे जाओगे आप? कैसे पूछोगे किसी से जाकर अपने बारे में? और कितने लोग हिडन रखते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि जब हम किसी का वास्तु करते हैं या हम किसी की कंसल्टेंसी लेते हैं, भाई वो हमको एक मैसेज करते हैं या हमको जो भी बोलते हैं, थैंक यू कि मैम आपने ये बताया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो क्या हमें इसको पब्लिकली दिखाना चाहिए? लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं मैडम। करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। जो आपके पास आता है ना अपना पूछने के लिए, यह आपका फर्ज और धर्म है कि आप उस व्यक्ति की कोई भी चीज वायरल नहीं करेंगे। मेरे पास घनी स्टोरियां होती हैं, मेरे पास दुनिया भर की कहानियां हैं, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के केसेस हैं। मैं चाहूं तो हर दिन आपको ऐसे ऐसे केसेस सुना सकती हूँ कि आप ये कहोगे मैं तो जमीन पे खड़े रहने लायक नहीं हूं, कहां से आ रही हैं चीजें। लेकिन हमारी सबसे पहली ये शर्त होती है एस्ट्रोलॉजी में कि हम अपने पास आए हुए व्यक्ति की कोई भी चीज कभी भी अपने लिए यूज नहीं कर सकते। अरे किसी की परेशानी, किसी की पीड़ा को आप अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करोगे क्या? तो आपसे ज्यादा तुच्छ व्यक्ति नहीं इस दुनिया में कोई खुशी में तोड़ना है। आप वास्तुशास्त्री हो तो आप वास्तुशास्त्री हो, मैं वास्तुशास्त्री हूं। 2017 तक अहमदाबाद में मुझे लगता है मैं हर महीने जाकर 10 से 15 वास्तु करा करती थी। 2017 तक ये मेरा हर महीने का रूटीन था कि मैं जाती थी और मैं वहां पे इतने वास्तु करके आती थी। ठीक, 2017 के बाद से मैंने वो बंद कर दिया।
मैं वास्तु करती नहीं, बहुत रेयर होता है तो मैं कभी जाती हूँ, वरना बिटिया करती है, अब वो कर लेती है, हस्बैंड करते हैं, वो कर लेते हैं। पहले मैं और हस्बैंड ही जाया करते थे हर जगह करने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई बेटी है वो कर लेती है, ब्रदर है वो कर लेता है, तो काम थोड़ा सा ऐसा काम है जो उनके द्वारा भी हो सकता है, तो फिर मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाऊं। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जाना ही है, तो मैं जाती भी हूँ, करती भी हूँ, मना भी नहीं है। लेकिन उनकी वीडियोस तो वायरल करके नहीं दिखा रही ना। तो अगर आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर के मन की बात सुनेंगे या समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके भी जीवन में पीड़ाओं की कमी नहीं है, वो भी इंसान है। तो क्यों टिप्पणी करनी हमको, क्यों हमको किसी के लिए कुछ भी बोलना, क्यों कहना कि तुम्हारी 2 हुई, कि तुम्हारी 3 हुई, कि तुम्हारी 4 हुई। ये बार बार शादियां कोई मौज नहीं है। अगर कोई अच्छा ढंग का व्यक्ति है ना, तो वो बहुत अच्छे से ये बात समझता है कि एक इंसान से कनेक्ट होकर दूसरे इंसान से कनेक्ट होने में एक जिंदगी खत्म करके दूसरी जिंदगी जीने का बात हो जाती है। आप जीते जी मर जाते हो उस रिश्ते के मरने से, आप खत्म हो जाते हो उस इंसान के अपनी जिंदगी से जाने पे। उस दर्द को वही समझ सकता है जिसने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया और वो इंसान चला गया हो। हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो को हीरोइन छोड़ के चली गई, या हीरोइन को हीरो छोड़ के चला गया, या हीरो मर गया, हीरोइन रो रही है, हमारे वहीं आंसू निकल आते हैं। आप सोचिए, उस जरा से ड्रामे से हमारी जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ जाता है। आप कभी उस दर्द को महसूस करिए जो जिंदगी में जीता है इस दर्द को, कि कोई उसको छोड़ के चला गया, अब वो क्या करता है, किस किस हद तक जाता है अपने उस दर्द को मिटाने के लिए, भुलाने के लिए, फिर भी नहीं भुला पाता। तो बस हम क्यों किसी के दर्द पर कटाक्ष करें। कोई मस्ती के लिए, मौज के लिए तो नहीं कर रहा होगा। अगर उसकी नियति में लिखा है कि भाई आपकी 2 शादियां हो रही हैं या 3 शादियां हो रही हैं, हर बार आपको जवाब देना पड़ता है दुनिया को, समाज को। मैं कहती हूँ आप पहली शादी जिसकी टूट जाए ना, उसको दूसरी शादी में अपने पार्टनर को ही ये जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि पहली शादी में मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, इसलिए वो शादी टूटी थी। आप आधी जिंदगी अपनी सेकंड मैरिज में यही समझाने में लगा देते हो कि पहली शादी में मेरी गलती नहीं थी। आप जरा पहली शादी में आप जोर से चिल्ला लो, कोई आपको नहीं बोलेगा, बोलेगा इसका नेचर ही ऐसा है, ये चिल्लाती ही रहती है, ये इसी तरीके से रिएक्ट करती है। दूसरी शादी में आप जरा से चिल्ला लो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी पहली शादी टूटी होगी। वो ताने सहना आसान नहीं होता घनश्याम जी। हम बड़ी सहजता से बोल देते हैं, तुम अपना तो देख लो। जो अपना देखता है ना, वही जानता है वो क्या देख रहा है। माफ करिएगा कुछ ज्यादा बोल दिया होता। ये रिश्तों का दर्द मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ। सुनते हैं, समझते हैं, लोगों से दिन रात इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी पीड़ा बहुत आराम से समझ में आती है। जिस तरीके से वो दिल खोल के दहाड़ के रोते हैं ना हमारे सामने, उस समय ऐसा लगता है कि बस आत्मा ही नहीं फट रही, बाकी सब कुछ हो रहा है इस समय। तो वैसे आज मैं कुंडली और ग्रहों के जरिए रिश्तों को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ मिलके। जी। क्या किसी कुंडली को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है त्रिशला जी, आने वाले समय में इस रिश्ते में ये डोमिनेट करेगा या ये डोमिनेट करेगी? डेफिनेटली पता कर सकते हैं, वो तो अपन राशियों से भी पता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कुंडली से बहुत आराम से ये पता कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको डोमिनेट करेगा या आप उनको डोमिनेट करेंगे। ये तो आपके शरीर के कुछ अंग भी बता देते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर आपके पैर के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली अगर बराबर होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी झुकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की बातें आसानी से मानता नहीं है। वो अपनी बातों को पहले रखना पसंद करता है, अपनी बातों को मनवाना पसंद करता है। अगर वो अंगूठे से बड़ी है उंगली तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति हमेशा डोमिनेट करता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें फिर स्टार लगा देती हूँ। कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके परवरिश पर, कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कुंडली के ग्रहों पर। तो 99.9% तो आपकी बॉडी संरचना के हिसाब से ये चीज़ें सटिक जाती हैं, लेकिन 0.1% ये चीज़ें और भी चीज़ों के साथ निर्भर करती हैं। आज कई लोग अपने अंगूठे से उंगली मिलाने लगे जाएंगे। बिल्कुल मिलाने लग जाएंगे। लेकिन ज्योतिष के जरिए त्रिशला जी, क्या हम सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी चीजें भी समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। आपकी कुंडली का 5th, 7th और 9th हाउस ये आपको बहुत आसानी से, सरलता से बताता है कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था,
पास्ट लाइफ से आपको इस जन्म में क्या आपका सोलमेट मिल सकता है? क्या इस जन्म में आपकी वो सोलमेट पाने वाली तीव्रता जो है, इच्छा जो है, वो खत्म होगी, या आप अपने कार्मिक रिश्तों को ही इस जन्म में जिएंगे? ये सारी चीजें जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी होती हैं। जैसे जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं, कुंभ राशि वालों को अपना पहला रिश्ता हमेशा कार्मिक मिलता है। अच्छा, हमेशा कार्मिक मिलेगा। अब रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं घनश्याम जी, सिर्फ लव अफेयर ही रिश्ते नहीं होते, पर उनको जैसे दोस्त मिला तो पहला दोस्त जो है वो हमेशा कार्मिक मिलेगा। वो बहुत कनेक्टेड होंगे, लेकिन सामने वाला उनका फायदा उठा के ले जाएगा। पर फिर उनकी लाइफ के अंदर जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं, एक उम्र के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद, उनको जो चीजें मिलती हैं वो फिर उनको बहुत अच्छी मिलती हैं, चाहे वो फिर ट्विन फ्लेम हो या उनको सोलमेट मिले। ये कुंभ राशि की विशेषता है। मीन राशि वालों को बहुत 90% चांस होते हैं कि उनको सोलमेट्स मिल जाएं। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आपका 5th 7th 9th हाउस देखना पड़ेगा। तो राशियां भी बहुत कुछ बता देती हैं। जिन लोगों के चेहरे गोल होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर उनको अच्छे पार्टनर, ना मैं सोलमेट कह रही हूँ यहाँ पे, ना मैं कोई और कह रही हूँ, अच्छे पार्टनर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं। जिनके बाल घुंघराले होते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनर तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। उनको समझने में बहुत समय लगता है, तो सामने वाला या तो इतना पेशेंस रखे कि वो आपको समझा सके, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल जाएगी। जिनकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत जबरदस्त कमिटेड इंसान होता है, बहुत शिद्दत से निभाता है रिश्ता। कोई भी रिश्ता हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, बड़े प्यार से, बड़े अरमानों के साथ रिश्ते निभाते हैं। दुख तकलीफें भी उतनी ही उठाते हैं, पर फिर भी रिश्तों के प्रति हमेशा कमिटेड रहते हैं। तो आपकी कुंडली, जब आपके शरीर के छोटे छोटी चीजें, छोटे छोटे भाव ही ये बता रहे हैं, तो आप सोचिए कुंडली तो क्या क्या बताएगी। अभी तो मैंने आपको छोटी सी चीजों के ऊपर ही उदाहरण देकर समझाया है। तो ज्योतिष के जरिए हम सारी चीजें समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि ये शादी कितना चलेगी, कहाँ ब्रेकअप होगा, तलाक होगा, नहीं होगा, या सामने वाला आपके साथ कितना वफादार होगा। देखिए घनश्याम जी, अब यहाँ भी मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। हमारा एक पूरा जीवन काल, एक नॉर्मल अगर हम आयु ले ले, तो हम एक औसतन आयु ले लेते हैं 70 साल की जी, जिसमें आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति की शादी जो है 25 से 30 साल के बीच में हो जाती है। कुछ कुछ केसेस हैं कि उससे अपर भी जाती है, पर 25-30 हम औसतन ले लेते हैं। ठीक है। अगर एक 30 साल की उम्र में किसी की शादी हुई, तो 30 से लेकर 70 यानी कि 40 साल और जिंदगी अभी उनके हाथ में है, राइट। अब उस 40 साल के अंदर आपकी महादशा, अगर शुक्र की भी महादशा चल रही है, तो 20 साल शुक्र ने निकाल दिए जी। फिर आपके पास में फिर 20 साल और हैं और महादशाओं के साथ जीने के लिए। अब शुक्र की महादशा में भी अंतरदशा आएगी, फिर प्रत्यंतर दशा आएगी, फिर सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा आएगी। तो बहुत बार ऐसे योग, ऐसे संजोग आपकी कुंडली में बनते हैं जहां पे सेपरेशन या रिश्तों में खटास आना, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना आता ही आता है। अब आपको एक छोटा सा मैं अपना उदाहरण लेके बताती हूँ। मेरा जब शनि 12th हाउस से गुजर रहा था, उस समय ऐसा होता था कि मैं कोई भी बात अगर अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करूंगी, समझ में आती थी, लेकिन देर में, कुछ समय के बाद, ठीक। अब जब से उनका 12th हाउस में आया है शनि, तब से क्या हुआ है, अब मैं कुछ भी कह दूं ना, सब सर आंखों पे। गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका। हाँ, मतलब जिन चीजों के लिए वो मेरे को लगता था ना कि भाई अब इस चीज के लिए तो मेरे को अभी एक बार टोक मिलेगी ही मिलेगी, वो चीजें अब ऐसी उल्टी हो रही हैं। मतलब ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कि मैं बोलूंगी कि 50,000 खर्च करने, वो बोलेंगे नहीं तुम 5 लाख खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ऐसे शक्ल देख के बोलूंगी ये आप बोल रहे हो, क्योंकि वो मतलब
बहुत कैलकुलेटिव है। हाँ। मैं जितनी बेपरवाह हूँ, हम्म। मेरे को किसी चीज का कोई मोह नहीं है, वो उतना ही कैलकुलेट करके चीज चलने वाले हैं, वो उतना ही चीजों को पकड़ के चलने वाले इंसान हैं। अच्छा। तो मैं ऐसे देखूंगी और मैं बोलूंगी अच्छा ये आप बोल रहे हो, हाँ हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, तुम खुश हो ना, कर लो। तो ये एक अजीब सा मैंने चेंज देखा उनके उसमें। लेकिन ये कब तक रहेगा? 2.5 साल ही रहेगा। तब तक तो आप चांदी कूट लेंगी। ऐसा कोई खास चाह रहती नहीं है मेरी, मैं ऐसा कुछ बहुत डिमांडिंग हूं नहीं। तो मेरा सिर्फ आपको ये समझाने का पीरियड है कि ये 2.5 साल है जिसके अंदर वो मेरी हर बात को सर पे रख रहे हैं। सही बात। कि ठीक है भाई कर लो। अब 2.5 साल बाद हो सकता है कि वो फिर वापस से वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो पहले थे, कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, अच्छा करना है कर लो, 50 की जगह 40 हो रहा है वो देख लो, ऐसे कर लेंगे। हालांकि वो 10 भी जो बचेगा ना, वो मेरे ही गहने आएंगे, मेरी ही साड़ियां आएंगी, मेरी ही चीजें आएंगी। पर उनका ये होता है कि एक 50,000 किसी चीज पे लगाने से बेहतर है तुम 20-20 की 4 चीजें ले लो। बीवी एस्ट्रोलॉजर होनी चाहिए, समझ जाए ग्रह चल रहे। ठीक है, लेकिन ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं त्रिशला जी, लेकिन शादी से पहले लिव इन में रहना या किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, ये भी आपकी कुंडली को प्रभावित करता है, ग्रहों को बहुत ज्यादा करता प्रभावित करता है। ये आपकी कुंडली को, आपकी कमिटमेंट को खराब करता है। ये आपके आने वाले फ्यूचर में संतान घर को प्रभावित करता है। अच्छा। और ये बहुत सारे आपकी कुंडली के अंदर दोष बना देता है। जब आप किसी रिश्ते के अंदर विदाउट कमिटमेंट रह रहे हो, जब आप लिव इन में रह रहे हो, तो ये एक तरीके से शादी ही है, क्योंकि आप रह तो उसी तरीके से ही रहे हैं। आप अपना सर्वस्व एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, सब कुछ ही आप अपना शेयर कर रहे हैं। सही बात है। पर उस चीज की कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको उस चीज को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, या सामाजिक स्तर पे आपको लीगली उस चीज का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो वहां क्या होता है कि एक तो जब लीगल राइट नहीं मिला आपको, तो आपका 8th हाउस खराब हो गया। अच्छा। और वो ऑलरेडी खराब ग्रह में घर में ही माना जाता है। 8th हाउस को कोई अच्छे घरों में हम नहीं काउंट करते, वो खराब ही घरों में माना जाता है। तो आपने क्या किया, अपने उस स्थान को और ज्यादा खराब कर लिया। ऑलरेडी वो तो हर किसी की कुंडली में खराब है, लेकिन आपने उसको एक्टिव करके खराब कर दिया। तो अब उस घर से जो भी तकलीफ है वो आपको उठानी पड़ेंगी। 12th हाउस एक्टिव कर दिया, 6th हाउस एक्टिव कर दिया, ट्रायंगल बना दिया 6, 8, 12 का, और ये तीनों के ही चालू होने पर भाग्य 0, कर्म का पुण्य 0, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हर कुंडली की बात नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन 90% कुंडलियों में यही होगा। अब जब आपका फिर वही चक्र जो मैंने आपको समझाया था कर्म और भाग्य का, वहीं आके हम फिर खड़े हो गए। लेकिन अगर त्रिशला जी प्यार सच्चा है तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है? शादी करना अनिवार्य है क्या? तो प्यार सच्चा है तो फिर फिजिकल होने की जरूरत भी क्या है? वो जरूरी है क्या? अब बिना फिजिकल हुए किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। प्यार सच्चा है, उसको शादी की मोहर नहीं चाहिए, लेकिन फिजिकल होना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर पूरी होनी चाहिए, सामने वाला आपके साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कहां लिखा है कि प्यार ये डिमांड करता है? प्यार और वासना को एक ही मयान में घुसा कैसे सकते हैं? प्रेम है ना, तो प्रेम को प्रेम की तरह करो ना। डिमांडिंग आप स्वयं होते हैं कि प्यार है, हाथों में हाथ डाल के चलो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ फिजिकल हो, तुम मेरे साथ खाओ, तुम मेरे साथ पियो। जब सब कुछ ही कर लो तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है भाई? शादी क्यों नहीं कर लो? या आपको डर लगता है कि आप उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं काट सकते? तो आप कह रही फिजिकल होने के लिए शादी होना जरूरी है? मैं ये कह रही हूं कि प्रेम को शादी की जरूरत होती है, प्रेम को, सच्चे प्रेम को नहीं। अंतर है दोनों में। सच्चे प्रेम को तो ये भी जरूरत नहीं कि आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखो, दिन में 10 बार आई लव यू लिखो, ये भी जरूरत नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में आप होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में वो होगा, आपको ये पता है सुबह उठते ही
जो आपके जहन में पहला नाम आएगा ना, वो उसी का आएगा। ये है सच्चा प्यार। बात नहीं हो रही, व्हाट्सअप नहीं हो रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं है, सालों से मुलाकात नहीं है, तब भी आपको ये पता है कि वो जहाँ कहीं भी होगा ना, वो आपको याद करता होगा, वो आपसे प्यार करता होगा, उसके हर दुआ के अंदर, उसकी हर प्रेयर के अंदर आप शामिल होंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जो हमसे सालों से दूर है, जिससे हम मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमें याद कर रहा होगा? यही तो सच्चा प्यार है। कैसे पता चलेगा? यही तो सच्चा प्यार है कि आपको पता होगा कि वो आपको याद कर रहा होगा, वो आपसे जुदा हो ही नहीं सकता। ये भरोसा। कोई संकेत मिलेंगे हमको? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? अपने आप ही, ये तो एक तरीका कहे तो टेलीपैथी है, अपने आप समझ में आता है। एक हिचकी आती है और समझ में आ जाता है ये हिचकी उसी के नाम की आई है। सामने वाले के साथ कुछ हो रहा है या होने वाला है तो आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि कुछ तो घबराहट हो रही है, कुछ तो उसके साथ गलत है। ये है सच्चा प्रेम। कितने लोगों की डायरी में है ये सच्चा प्रेम, ये तो बताइए आप मुझे। तो किसी को पा लेना भर प्यार नहीं है? पाना तो कभी भी प्यार नहीं है घनश्याम जी। सच्चा प्यार, प्यार और सच्चे प्यार में बहुत अंतर है ना। किसी को पा लेना तो सच्चा प्यार नहीं है। पा तो आप लेते ही है ना। आप कैसे मानते हैं कि आप नहीं पाते? आप पाना किसको मानते हैं ये बताइए। जिसको चाहा वो साथ में हो। ये तो स्वार्थ हो गया। फिर वो चाहत ही क्या रही जो पाया नहीं? यही तो चाहत है कि पा लिया। ये समझ का फेर है ना। आप उसे अपने आप से जुदा कैसे मान सकते हैं जिसे आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, जिसे आप टूट कर मोहब्बत करते हैं? उसे आप अपने से अलग मान कैसे सकते हैं, महसूस कैसे कर सकते हैं कि वो आपसे अलग है? ये तो फिर वापस से वही लालच आ गया कि ये मेरी आंखों के सामने रहे, ये मेरे साथ रहे, ये मेरा हाथ पकड़े, ये मेरे साथ फिजिकल हो, ये मेरे साथ ऐसा हो, ये मेरे साथ वैसा हो। बात तो ये है ना कि कोई आपसे ना मिले फिर भी आपका रहे, आपको भी इस बात का भरोसा हो। तो कोई अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया, वो अगले जन्म में कम से कम मिल जाए, कुछ सच्चा बताइए प्यार, ना। सच्चा रेमेडी। प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार है जिसको आप चाहते हैं, जो अक्सर में नहीं मिलता, हम उसे सच्चा प्यार मान लेते हैं। वैसे मेरी थ्योरी इस पे थोड़ी सी अलग है। पाया तो मैंने कृष्ण को आज तक नहीं, पर मेरा सच्चा प्यार तो वही। मुझे तो कभी नहीं लगता कि वो मुझसे अलग है, मुझे कभी नहीं लगता कि वो मुझसे जुदा है। मैं तो आज भी उनका जिक्र करूंगी और मेरी आंखें नम हो जाएंगी। मैं आज भी उनका नाम लूंगी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो ये वाला प्यार आप एक इंसान से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को अपने से ज्यादा टूटकर प्यार आप कर सकते हैं, जहां बंदिशें ना हो, जहां किसी को चाहने के लिए कोई परमिशन ना लगे, जहां किसी का होने या किसी को पाने की कोई शर्त ना हो, जहां आपके साथ ये कोई कॉज ना हो कि तुम मेरे साथ रहो, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, तुम अच्छे हो तो भी मेरे हो, तुम बुरे हो तो भी मेरे हो। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर हम देखते हैं, लोग शादी भी करते हैं, उस बंधन में भी बनते हैं, फिर हनीमून पे भी जाते हैं, लेकिन एक आता है दूसरा नहीं आता, फिर धक्का दे आते हैं। माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं कि बेटा हनीमून से वापस आ जा रहा है, तो आशीर्वाद दे रहे हैं उसको आजकल कि भाई आ गया, तो जीत गया। ये क्या प्यार है? कैसी शादी? ये प्यार था ही नहीं ना। फिर क्यों की गई वो शादी? मजबूरी। किसकी? माँ बाप का, फोर्स, समाज, दुनिया। पर हम इतने डेयरिंग हो सकते हैं कि माँ बाप की मर्जी के लिए हम शादी कर लेंगे और दूसरे के बेटे को मार देंगे, लेकिन हम उस वक्त नहीं बोल पाएंगे, अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा पाएंगे जब वो हम बोल रहे थे शादी कर ले। यही तो बात है। उन्हें ये लगता है कि वो सच्चा प्यार था जो उन्होंने किया था। उस सच्चे प्यार के लिए वो किसी को मारने तक पर उतर आए। उनके लिए वो सच्चा प्यार। माँ बाप के खिलाफ क्यों नहीं गए? सच्चा प्यार था तो खिलाफ चले जाते। सच्चा प्यार था तो आप पहले सामने रखते उस बात को। आप अपने माँ बाप से ये कहते कि ठीक है, नहीं होगी शादी, मैं किसी से नहीं करूंगी, ना मैं उससे करूंगी ना मैं इससे करूंगी। आपकी मर्जी नहीं है ना मैं इससे कर रही ना मैं उससे कर रही, मैं करूंगी ही नहीं शादी। आप पहले ही उस लड़के को ये बोल देते कि भाई तू मेरे से शादी करना चाहता है, लेकिन तू समझ ले मैं तेरी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सही बात है।
तो आपको अपने प्यार के लिए आपको खुद को तो अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आप इतना प्यार किसी से कर रहे हो कि आप उसके लिए लड़ सकते हो, खिलाफ जा सकते हो। या फिर वही दूसरी वाली बात आ गई, जब आपने इतना प्यार दिखाई दिया अपने माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप की इज्जत, तो किसी एक प्यार को तो संभाल लेते, या तो वही संभाल लेते या माँ बाप वाला ही संभाल लेते। तो फिर कम से कम आप माँ बाप के यही कह देते कि भाई मैं तो माँ बाप के नाम पर ही अब तो आहुति दे रही हूँ, तो तुम भी ऐसे ही मुझे याद कर करके जीना, मैं भी तुम्हें ऐसे ही याद कर करके जीऊंगी। तुम अपना घर बसाना, मैं अपना घर बसा रही हूँ। कम से कम ठीक है, मैं अच्छी प्रेमिका नहीं बन पाई तो मैं अच्छी बेटी तो बनूंगी, एक फर्ज तो पूरा करूंगी। यहाँ तो आप ना अच्छी बेटी हुई, ना अच्छी पत्नी हुई, ना अच्छी प्रेमिका हुई। तो ये ग्रहों का खेल था या संस्कारों में कमी? बोथ। ग्रह समझ आइए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यहाँ तो ग्रह जो थे वो राहु सिर पे वार कर रहा था, मंगल की प्रवृत्ता थी, बहुत भयंकर मंगल जो है पलटवार करने पर आ गया था। इस समय में विवाह होना ही नहीं चाहिए था, जिस समय में हुआ, और जब ये विवाह हो गया तो उस समय को किसी तरीके से टालना चाहिए था या शांत करना चाहिए था। पर वही वाली बात है, गुण मिलाए गए, कुंडलियां नहीं दिखाई गई, कुंडलियों पे चर्चा नहीं हुई, तो उसका नेगेटिव सामने आया। तो इस साल में कृष्णा जी हमने बहुत कुछ देख लिया है, अभी क्या देखना और रह गया है? इस साल में नहीं घनश्याम जी, अभी आने वाले सालों में बहुत कुछ देखना रह गया है। जैसे आप जिस प्यार को प्यार बोल रहे हैं ना, इस प्यार का अस्तित्व ही मिट जाने वाला है। कलयुग यूं ही नहीं आएगा। सबसे पहले जो चीज खत्म होगी ना, वो खत्म होगा प्यार, प्रेम। हाथ में बांसुरी लेकर गाय चराने वाला ग्वाला तब कान्हा और कृष्ण कहलाया जब तक वो राधा संग था। जैसे ही वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन संग हुए ना, वो श्री कृष्ण हुए। उस बोझ से निकलकर जब वो द्वारकापुरी पहुंचे ना, तो वो द्वारकाधीश हुए। उस मथुरा वृंदावन की गलियों को छोड़ने के बाद वो दोबारा कान्हा के नाम से पुकारे नहीं गए। उन्हें किसी ने लल्ला नहीं कहा, उन्हें किसी ने सखा नहीं कहा, उनके मित्र नहीं पार्थ बने, उनके शत्रु बने। ये एक प्रेम के रहित व्यक्ति के जीवन की कथा है, जिसके पास जब तक प्रेम था ना, तो उनकी सिर्फ एक धुन पर पूरा गांव सम्मोहित होकर उनके पास आ जाता था, रास रचाता था, नाचता था, गाता था, काना काना करता था। वो माखन भी चुराते थे ना, तो उस पर भी लोग उनसे प्रेम करते थे। वो कपड़े भी चुराते थे ना, तो उस पर भी लोग उनसे प्रेम करते थे। वही गोपियां उनके लिए रोती थी बाद में कि अब आ जाओ ना, अब बैठे हैं हम यमुना तट पर, अब आके उठा लो ना, अब चुरा लो वस्त्र, नहीं करेंगे तुम्हारी माँ से जाकर तुम्हारी शिकायत, कुछ नहीं कहेंगे यशोदा मैया से, एक बार आ जाओ ना। महाभारत में किसने याद किया उनको? जितने लोग मरे उन सबका श्राप लगा उन्हें, गंधारी का श्राप लगा उन्हें। प्रेम रहित थे ना, इतनी रानियां, इतनी पटरानियां, फिर भी कृष्ण अकेले प्रेम रहित थे। द्वारका बनाई भी खुद ने, सजाई भी खुद ने, उजाड़ी भी खुद ने। प्रेम रहित था ना। आज भी आप कृष्ण की द्वारका नहीं देख सकते घनश्याम जी, लेकिन कृष्ण का मथुरा वृंदावन देख सकते हो। ये अंतर है प्रेम में और प्रेम रहित होने में। जिस दिन वो कृष्ण युग खत्म हुआ, उस दिन से कलयुग का आरंभ हुआ। जिस दिन कृष्ण गए धरती छोड़कर, उस दिन से कलयुग जाग उठा। अब धीरे 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 करके हम कृष्ण भक्ति कर तो रहे हैं, प्रेम कितना है हमारे अंदर, कितनी वासना, कितनी हमारे अंदर बुराइयां, कितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी, कितना क्रोध, कितनी जलन, कितनी ईर्ष्या, कितना कुछ भरा है। कहाँ से हैं हम प्रेम में?
जिसके अंदर हृदय में प्रेम होता है ना, उसके अंदर ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है। मरता हुआ व्यक्ति ये नहीं बता के जाता मेरी प्रॉपर्टी वहाँ है, देख लेना भैया, संभाल लेना। वो जाते जाते ये समझाता है कि बेटा कभी लड़ना मत, कभी पैसों के लिए एक दूसरे से जुदा होना मत, कभी किसी का बुरा करना मत। कहाँ है वो प्रेम? कहाँ है कि वो माँ रोटी ही नहीं खाएगी अगर उसके 2 लड़के उसके सामने नहीं बैठे होंगे तो? एक बेटा कहता रह जाएगा मम्मी खा लो ना, मम्मी खाओ ना, माँ खाओ ना, अम्मा खाओ ना। नहीं नहीं, तुम दोनों लड़ लिए ना, मेरे गले से, मेरे हलक से रोटी अंदर नहीं जाएगी। तुम दोनों साथ बैठो, एक दूसरे को माफ़ करो, तब मैं रोटी खाऊंगी। और वो होते हैं साथ, वो वापस से बैठते हैं साथ, सब कुछ भुलाकर फिर माँ के सामने बैठ, अच्छा अब खा ले अम्मा, देख हम एक हो गए। कहाँ है वो प्रेम? कहाँ है वो माँ के लिए वो प्यार? मेरी मम्मी बोल भर दे, मैं जान निकाल के मेरी माँ के कदमों में रख दूं। हमारे घरों में नहीं होती, हम भाई बहनों में नहीं होती। हमारी चीज़ें हमें अच्छी बुरी नहीं लगती घनश्याम जी, खूब लगती हैं। लेकिन जहाँ मेरी मम्मी ये कह दे ना मुझे कि तू बड़ी है, तू समझ ले, यहाँ तू बड़ी बन जा, तू माँ समान है, मेरे बाद तू ही है इनकी माँ। मेरी मम्मी ये डायलॉग मारती है मुझे, मेरे बाद तू ही है इनकी माँ, तू ही समझ ले। वहीं दूसरा फ़ोन खटक के चला जाता है, अच्छा चल हो गया ना, ख़त्म, चल आ जा। आपको पता है मेरा छोटा ब्रदर मेरे साथ रहता है, मेरे साथ ही काम करता है। हम दोनों भाई बहन एक ही साथ में रहते हैं। सोचो, इमेजिन करके देखो इस बात को। आधा ससुराल आधा मायका कैसे रह रहा होगा। और उस पे भी आधे आधे बहुत सारे लोग। मेरे 5 परिवार हैं, 5 परिवार में से कोई ना कोई मेरे साथ रहता है। टोटल 35 लोग हैं मेरे घर में। पूरा जिला है? हाँ पूरा जिला है, बिल्कुल पूरा जिला है साहब। अकेले हम कभी रह ही नहीं सकते। वो मेरे हस्बैंड कभी हंसते भी हैं, मुझे कहते भी हैं पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम और मैं कहीं अकेले जाएंगे। सोचते हैं कहीं जाने के तो पूरा कुंभा साथ चलता है। ठीक है। ये महीना बहुत खास है और ये महीना है सावन का, शिव का, शिवरात्रि का। त्रिशला जी शिव को कैसे समझती हैं? कौन है शिव? शिव शक्ति का आधार है, शिव जीवन का पर्याय है, शिव जीवन जीने का जो एक सही मार्गदर्शन है वो है शिव। शिव जप है, तप है, सरल है, सौम्य है, गृहस्थ है, वैरागी है। रिश्तों को संभालना कैसे है ये आप शिव से सीख सकते हैं। रिश्तों में रहकर अध्यात्म को कैसे पाना है ये आप शिव से सीख सकते हैं। जो गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो जाए वो है शिव। तो आइडियल है शिव मेरे लिए। एक बहुत बड़ी जैसे कहती हूँ मैं कि प्रेरणा है। आप जो रिश्तों की बात कहते हैं वो मैंने बहुत कुछ शिव जी से ही सीखा है। मैं भगवान से ना कभी भी किसी भी अपेक्षा से नहीं जुड़ती। मैं अगर ईश्वर से जुड़ती हूँ तो मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ। वो हमेशा मेरे गुरु होते हैं, है ना। मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो। जितना मेरे आराध्य ने उनको अपना आराध्य माना है तो मेरे लिए तो वो उतने ही सम्मान्य है। मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो। तो मैंने जो शिव जी को समझा है ना, प्रेम कहीं ना कहीं बहुत सरल हो जाए अगर हम शिव जी को समझ जाएं। रिश्ते बहुत सरल हो जाएं अगर हम शिव जी को समझ जाएं। विदाउट एक्सपेक्टेशन आप रिश्तों को कैसे जी सकते हैं ना, वो है शिव। और हर हर महादेव का असली मतलब, असली मर्म क्या समझती हैं त्रिशला जी? आपके जीवन की हर चीज को हर लेने वाला, दुख, दरिद्र, तकलीफ, परेशानियां, हर कष्ट को हर लेने वाला वो है हर हर महादेव। जो हर कुछ हर के ले जाते हैं और जो आपकी हर तकलीफ को, हर परेशानी को विष का प्याला समझ के स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और अपने कंठ में रख लेते हैं, वो हैं महादेव। इतना बवाली साल चल रहा है और इतनी घटनाएं हम देख रहे हैं, तो इन सारी आपदाओं से, दुर्घटनाओं से या अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इस बार की शिवरात्रि को हम कैसे खास बना सकते हैं या मना सकते हैं?
पहली बात तो फिर मैं यहाँ पर आपके इस बात का खंडन करूंगी कि ये बवाली साल नहीं है, तो शुरू ये से बवाल ट्रेलर है। बवाल अभी अगर आप बाकी है। ट्रेलर से डर रहे हो तो फिल्म देखकर तो आपका क्या हाल होगा, पहली बात। जी। और दूसरी जब बात शिवजी की हो रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि मंगल करता, दुख हरता, भोलेनाथ का पूरा परिवार हमेशा हमें आशीर्वाद ही देने का कार्य करता है। केवल भोलेनाथ नहीं, पूरा परिवार, चाहे गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, नंदी जी हों, माँ गौरा हों या स्वयं भोलेनाथ हों। और इस साल को हम आप जितना बवाली कहते हैं, मैं ये मानती हूँ कि शायद उनकी ही उतनी कृपा है कि हम इतना होने के बावजूद भी प्रोटेक्टेड हैं। जंग शुरू हुई लेकिन फिर थम गई। एक बहुत बड़े सर्वनाश से कुछ छोटा सर्वनाश हुआ और वो चीज़ वहीं पर रुक गई। तो हम कहीं ना कहीं ये भी तो मान सकते हैं कि वो हमें बचा रहे हैं, वो हमें बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि समय ठीक है, ख़राब है, वक्त ख़राब है, साल ख़राब है, जैसा आप कह रहे हैं। मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और हम उसका सारा भार अगर साल को या ग्रहों को या नंबर को दे दें तो वो गड़बड़ होगा। हमने खुद ये परिस्थितियां अपने लिए बनाई हैं जी। तो यहाँ ये सब जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वही रक्षा कर रहे हैं, वही बचा रहे हैं, वही बार बार हमारा साथ दे रहे हैं कि अब भी संभल जाओ बेटा, अब भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही कर लो। एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलने जा रही हूँ। एक बात बताइए घनश्याम जी कि भगवान क्यों जाके इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे बैठ गए, एकांत में बैठ गए, वीराने में बैठ गए? क्यों कोई भी मंदिर या कोई भी जगह जो है वो बहुत सरलता से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो? अब तो चलो इतने सब साधन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप 50 साल पहले ले जाएं तो आप मुझे बताइए क्या इतना आसान था कहीं भी पहुंच पाना? बिल्कुल नहीं, जितनी सरलता से हम पहुंच गए। तो हमने अपनी सुविधा, अपनी सरलता को अपने ही विनाश के लिए यूज़ करना क्यों चालू कर दिया? सिर्फ होड़ में जा रहे हैं कई लोग कि तुम होकर आए हो तो हम जरूर जाएंगे। चलो 2 दिन की छुट्टियां, चलो होकर आते हैं। इतनी सारी जगह हैं। मैं कहती हूँ अगर आप रील्स ही बनानी है, आपको वीडियोस ही बनानी है, आपको घूमने ही जाना है, इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी प्रकृति से जुड़ी जगह हैं, वहीं जाके 1 घंटा बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना। एकांत जाकर पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना। तुरंत अंतर मन में वास कर जाएंगे, तुरंत आपकी आत्मा को छू जाएंगे ईश्वर। ठीक बात है ना? पर हम खुद इन परिस्थितियों को आने के लिए दरवाजा खोल दे रहे हैं और फिर हम उसके लिए नाना प्रकार, वो इंसानी फितरत है अपनी गलतियां दूसरों के कंधे पे रखने की, अपनी बंदूक। तो वही वाली चीज अब हो रही है। पर ठीक है, आप ये कहेंगे कि आने वाला भविष्य और अच्छा हो जाए, लोगों का और भला हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो बताती हूँ। शिवरात्रि के मौके पे तो मैं आपको प्रमुख जो करने वाले उपाय हैं वो बता देती हूँ। शिवजी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं केवड़े के जल से। तो आने वाली आपदा से बचने के लिए केवड़े के जल से अभिषेक करिए। ठीक है? शिवजी को दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है वो है भस्म। आप शिवजी के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करिए, त्रिपुंड तिलक का भस्म से। ठीक है? जो उनको और बहुत प्रिय है वो है रस, फलों का रस। तो आप फल के रस से उनका अभिषेक करिए। ऐसा करने से बड़ी आ रही मुसीबत से आपका बचाव होगा ही होगा। शिवरात्रि पर अगर विशेष आप ये कार्य करते हैं तो आपको इसका और ज्यादा प्रभाव और ज्यादा लाभ मिलेगा। और भगवान शिव मनचाहा साथी भी देते हैं,
सावन के महीने में शिव को कैसे प्रसन्न करें कि वो साथी मिल जाए? आपके जीवन में या तो बहुत ज्यादा प्रेम मिल गया है या आपको प्रेम की कमी बहुत है, क्योंकि प्रेम की बातें दो ही व्यक्ति ज्यादा करते हैं, या तो हम जैसे भरे बैठे हों जिन्हें प्रेम ही प्रेम मिला हो, अपार प्रेम मिला हो, तो वो प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इस बात पे अपनी ताकत को समझते हैं ना कि प्रेम की ताकत क्या होती है। और या फिर वो जो इस चीज से अतृप्त रह गया हो तो वो बात करता है प्रेम की बहुत ज्यादा। वो हर बात पे रोता है, शायद उसने किसी से मोहब्बत की है। हाँ, तो आप कौन सी कैटेगरी में? अब आप अंदाजा लगाइए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये मैं कैसे बता दूं आपको? जब बात प्रेम की आती है ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं होती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते मैं हैं। अपने व्यूवर्स के दिल की बात जानना चाहता हूँ। बस मेरे जिंदगी में बहुत प्रेम है, आप जैसे कई साथी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और अपने प्रेम की दास्ता किसी और दिन सही तो शिव जी से कैसे मनचाहा कुछ साथी तो मिले? टूटा है कुछ तो टूटा है जो बिखर कर रह गया है, कुछ तो है जिसकी आवाज और आहटें अब भी सुनाई देती हैं। हम ठीक तेरा है। इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। बहुत बढ़िया। तो मनचाहा प्यार, पर मैं बस एक ही चीज फिर कहूंगी घनश्याम जी, जी। प्यार ईश्वर का दूसरा रूप है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर आपको आपके ये प्रयासों से वो प्यार मिल जाए ना, तो अपनी छोटी सी ईगो, लड़ाई झगड़े, इन सब में आकर उस प्यार को खोइएगा मत, उस प्यार की कदर करिएगा। देने को तो वो बहुत सरलता से दे देता है, लेकिन मुश्किल होता है उसको संभाल के रखना। ईश्वर के दरबार से मिलता बहुत है, हम कहते हैं नहीं मिलता, मैं कहती हूँ बहुत मिलता है। उसके बाद हमारी असली परीक्षा चालू होती है। वो तो दे देता है खुले हाथ से, खुले मन से आपको, लेकिन उसके बाद उसे संभालना ये आपका कर्म है, ये आपका फर्ज है, जिसे आपको अब बखूबी निभाना आना चाहिए। ठीक बात। वरना आप फिर दो चीज़ों के दोषी हो जाते हो। एक तो आपने ईश्वर से मांगा, फिर आप संभाल नहीं पाए, तो अब ईश्वर कहेगा मैंने तुझे सरलता से दिया, एग्री। ठीक। और दूसरा, आप अपने खुद के स्वयं के दोषी हो जाते हो, है ना। रेमेडी। तो आप जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपना मनचाहा वर चाहिए, तो आपको शिवरात्रि के दिन एक पीले रंग का धागा ले लेना है। उस धागे को आपको 11 बार नॉट लगाना है, गांठ बांधनी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय आप बोलेंगे नमः शिवाय, ठीक है। अब वो एक माला रूप में बन गया। उसे आप सर्वप्रथम जाकर माँ गौरा के गले में पहना देंगे और वहाँ से आप उसे वापस निकालकर शिव जी को पहना देंगे। उसके बाद में आप वहीं पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आप शिव जी का स्मरण करेंगे। नमः शिवाय के आप जाप कर सकते हैं, 51, 108 जितना आप चाहें आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में रहे, उसका नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये मनवांछित इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। छोटा सा सरल सा उपाय। लेकिन तृष्णा जी ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण भी होती है। हाँ। सही मौका होता है ये? बहुत सही मौका होता है, बहुत सही मौका होता है। क्या कर सकते हैं हम कुंडलिनी जागरण के लिए? सबसे पहले तो आपको अपनी पीठ एकदम सीधी रखनी है, आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। रात्रि में लगभग 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बैठकर अपने आराध्य का जाप करना है, पूजा करनी है। अब आपके आराध्य ठाकुर जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि जो कुंडली जागरण और इन चीज़ों की बात करेगा ना घनश्याम जी, वो सबसे पहले अपना आराध्य जरूर चुनेगा। माँ बाप के बिना जन्म नहीं मिलेगा, एग्री। गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलेगी, सास के बिना जीवन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी साधना करनी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साधना,
है ना, कुंडली जागरण जो है पाठ है एक साधना का। तो आपको साधना गुरु के बिना नहीं मिलेगी। अब अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो आपके आराध्य ही आपके गुरु हैं। तो आपको अपना आराध्य सर्वप्रथम चुनना पड़ेगा, तभी आप सेकंड पार्ट पे जा सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि यूट्यूब ही गुरु हो गया है, गूगल ही गुरु हो गया है, हम इससे जो भी सीख रहे हैं हम कर सकते हैं। नहीं, कुछ चीजें आप जब यूनिवर्स से चाह रहे हैं ना, तो आपको कुछ प्रॉमिसेस यूनिवर्स को देने भी पड़ेंगे। मिल तो जाएगा आपकी तपस्या से। मैंने अभी ना मेरे चैनल पे एक कहानी सुनाई थी, मैं उसका छोटा सा सार आपको सुनाती हूँ। हाँ। एक ऋषि थे, उनका जो पुत्र था उसने ये सोचा कि मैं तप से जो है ना शिक्षा प्राप्त कर लूँगा, मैं बहुत तप करूँगा और मेरे को जो है शिक्षा मिल जाएगी जी। और मैं जैसी शिक्षा चाहूँगा वैसी शिक्षा पा लूँगा। चूँकि उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े महर्षि थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, आप तप से सिद्धियां पा सकते हो, साधना पा सकते हो, लेकिन आप शिक्षा नहीं पा सकते। शिक्षा पाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। और सही साधना और सही तप भी आप तभी कर सकते हो जब आपके ऊपर गुरु का हाथ होगा। जी। तो वो माने नहीं, उनको लगा नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तपस्या ब्रह्मा जी के स्मरण करके स्टार्ट कर दी। जब उनके पिता के समझाने पर भी वो नहीं समझे, तो इंद्र उनके वहाँ ब्राह्मण का रूप धर के गए और वो नदी किनारे बैठे थे। तो इंद्र ने जाके क्या किया, एक मुट्ठी रेत उठाई और गंगा जी में बहा दी। अच्छा। फिर उन्होंने एक मुट्ठी उठाई, फिर गंगा जी में बहा दी, फिर एक मुट्ठी उठाई, फिर गंगा जी में बहा दी। तो उन्होंने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये ना यहाँ पे पुल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुल बनाऊंगा गंगा जी पे। तो वो हंसने लगे जोर जोर से, बोले ये कैसे हो सकता है, इतनी तेज प्रवाह आ रहा है, वेग आ रहा है, उसमें आपकी एक एक मुट्ठी रेत से आप पुल बनाओगे, क्या मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो? तो बोले क्यों नहीं बना सकता? बोले नहीं बना सकते। बोले तुम महामूर्ख हो जो तुम ये बात सोच भी रहे हो। तो वो अपने असली रूप में आए, इंद्र के रूप में, और उन्होंने कहा मैं यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञान ये तेज वेग है जिसे तुम एक मुट्ठी रेत से पाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं संभाल पाओगे, नहीं कैद कर पाओगे। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, आप कोई भी चीज बिना किसी आराध्य और बिना किसी गुरु के प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो हम अपना आराध्य चुनते हैं या आराध्य हमको चुनते हैं? मिक्स होता है। अच्छा, मिक्स होता है। आप भी आराध्य तभी चुन पाते हो जब आराध्य आपको चुनते हैं। बिना आराध्य की मर्जी के तो आप आराध्य भी नहीं चुन सकते अपना। मुझे शिवजी से बहुत लगाव है, मैं शिवजी मैं पूजा जब भी करती हूँ, मतलब ये पूरा सावन मेरे यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब रुद्राभिषेक नहीं होगा। मेरे यहाँ निरंतर शिवजी के जाप पूजा पाठ सब चलता है जी। लेकिन वो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, इसलिए वो मेरे लिए पूजनीय है। पर मेरे आराध्य तो मेरे आराध्य है ना। तो शायद इस जन्म में शिवजी ने मुझे नहीं चुना अपने लिए, अगले जन्म में चुने वो कि ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे आराध्य हैं? ये अपने आप ही आपका कनेक्शन आपके आराध्य से बैठता है। ये आपका अपना कोई संकेत हमको मिलता है? संकेत आपको अपने आप ही समझ में आता है, ये कोई समझा नहीं सकता आपको। आपका मन, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको बार बार वही दिखेंगे, आपको उनके साथ जुड़ने पर ही सुकून मिलेगा, आपको शांति वहीं जाके मिलेगी। कहते हैं ना, दर दर भटका लेकिन तेरे दर पर आकर थम गया। तो जहां आप जाकर ठहर जाओ ना, वही है बस आपके सब कुछ। अपने आराध्य को देख के या सोच के आंखों में नमी होना, रोंगटे खड़े होना, ये संकेत होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो मुझको मेरे आराध्य मिल चुके हैं मतलब। मैं जब जब खाटू श्याम के दर्शन करता हूँ तो मुझे ये सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, 100%। और अभी भी हो रहा है, मुझे नाम लेते ही होने लगा है ये। हाँ। अब आपको समझ में आया कि मेरे जब उनका नाम आता है तो मेरी आंखें क्यों नम होती। जिनको केतु की पीड़ाएं होती है ना, उन्हें खाटू श्याम जी के यहाँ जरूर जाना चाहिए। अच्छा। जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहिए ना, उनको खाटू श्याम बाबा से जरूर जुड़ना चाहिए।
जिनको अपने जीवन के अंदर सही गुरु सही मार्गदर्शन नहीं मिलता ना, उनको खाटू बाबा के दर पे ज़रूर जाना चाहिए। उनके लिए एक चीज़ बोली जाती है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो हार आप किस चीज़ से मानते हो? हमें पैसा नहीं मिल रहा ये हार है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही ये हार है। आपके जीवन का जो असली मूल्य है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, वो चीज़ नहीं मिल पाना वो हार है। और उस चीज़ को जो पूर्ण करते हैं ना, वो खाटू बाबा है। पर वो करते हैं, गजब तरीके से करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम कहीं जाकर ठहर जाते हैं ना, तब हमारे अंदर से ना सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हमें बस वहाँ जाके ना एक अलग सी शांति मिलती है, और हमें ये लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ये फाइनल है हमारे लिए। जब ये फीलिंग आपको आ जाती है ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन अपने आप आना चालू हो जाता है, क्योंकि यही पूर्ण समर्पण है आपका आपके आराध्य के प्रति। जब आपने ये पूर्ण समर्पण दे दिया ना, तो फिर बचा क्या? तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जो चीज आप कह रहे हो कि आपको वहां जाकर मिलती है तो हालांकि वो मेरे ठाकुर जी का ही रूप, तो नेचुरल बात है कि मैं उस फीलिंग को समझ सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको वहाँ जाके मिलती है। मुझे वो चीज़ मेरे गोविंद देव जी के यहाँ जाके मिलती है। मुझे तो उनका इत्र लगाने भर से मिल जाता है सब कुछ, और यकीन मानिए जब मैं वो इत्र नहीं लगाता हूँ तो मुझे बेचैनी रहती है। और सिर्फ अब ये आप, मैं पता नहीं मुझे पॉडकास्ट में कहना भी, जितनी इत्र की शीशियाँ उनके आज तक खाली हुई हैं, मेरा उनको भी फेंकने का मन नहीं हुआ है। नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। हाँ, मैं कभी सोचता हूँ मैं वहीं जाके फेंक दूंगा, या मैं सोचता हूँ विसर्जित कर दूंगा, जैसे हम पूजा का दूसरा सामान करते हैं, क्या लगता है मंदिर में छोड़ाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे ड्रेसिंग टेबल में अभी वो खाली शीशियां लगी हुई हैं। मैं तो समझ सकती हूँ, पागल। हाँ, तो ये दीवानगी है उसके नाम की। हाँ, बिल्कुल है। चलिए मेरा ही पॉडकास्ट हो जाएगा नहीं तो लेकिन चलते चलते तृष्णा जी, सावन के महीने की 2 ऐसी बड़ी टिप जो माला माल कर दे मेरे व्यूवर्स को। हो, उसके लिए मेहनत बहुत करिए। रेमेडी के साथ बताइएगा। रेमेडीज भी तभी काम करेंगी ना जब आप कर्म भी करेंगे। ठीक है। बैठे बिठाए तो आपको फिर कुबेर का खजाना भी मिल जाएगा, तो वो भी खाली हो जाएगा, जी। है ना? तो बता दीजिए कुछ। गन्ने के रस से अभिषेक करिए, श्री लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। पारा बहुत महत्वपूर्ण हमारे अध्यात्म में काम करता है। पारा जो लोग बहुत भटकते हैं, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ रहती हैं, जिनका मन नहीं स्थिर होता, उन लोगों को ना एक पारे की गोली, शुद्ध करी हुई, एकदम अभिमंत्रित करी हुई पारे की गोली गले में धारण करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करती है। उसी तरीके से पारद शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुलाब जल से अभिषेक करते हैं तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। गुलाब की पत्तियां अगर हम शिव जी को अर्पित करते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो इससे भी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ को मनाना बहुत सरल है जी। लेकिन भोलेनाथ के पास जो हमेशा वास करते हैं वो हैं कुबेर जी, और माँ लक्ष्मी के साथ जो उनके मैनेजर बन के चलते हैं वो भी हैं कुबेर जी। तो अगर आप भोलेनाथ के ऊपर पीले रंग का चंदन लेप करते हैं तो इससे कुबेर जी सदा सर्वदा आप पर प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास आने का मतलब खाली हाथ आइए और भर के ले जाइए। धन्यवाद, आपने इस योग्य समझा। आप सबके दिलों पे राज करती हैं, आप जानती हैं, और आप सबके दिलों में यूं ही बसे रहे। आपका ये श्रृंगार, ये मुस्कान, ये आभा, ये लालिमा, थैंक यू। सब मुस्कुराए, और जब आप निगाहें नीचे करके मुस्कुराती है ना तो गजब करती है। थैंक यू सो वेरी मच कृष्णा जी, आप मेरे लिए समय निकालती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हम ये मिलते रहेंगे। बिल्कुल जी, जय श्री कृष्ण। तो आज की इस पॉडकास्ट को यही समेटना, इसी वादे और विश्वास के साथ कि ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक इमोशन है जो मुझको आपसे जोड़ता है, और इस इमोशन के जरिए ये जो रिश्ता है अब कई महीनों का होने चला है और बहुत जल्द साल में तब्दील होगा। तो आप इस मोहब्बत को यूं ही बरसाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमेशा याद रखिए
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।